बहुत प्राचीन समय की बात है जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से भयंकर हलाहल विष निकला तो देवता और दानव दोनों भय से कांप उठे। संपूर्ण सृष्टि पर संकट छा गया। तब भगवान शिव ने सभी की रक्षा के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उनके कंठ से एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ और उस दिव्य शक्ति से एक देवी प्रकट हुई। यही थी मानसा देवी। मानसा देवी को नागों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे भगवान शिव की पुत्री और नागराज वासुकी की बहन कहलाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके अंगों पर नाग शोभित होते हैं और उनके हाथों में पुष्प और सर्प रहते हैं। उनके दर्शन मात्र से सर्प भय दूर हो जाता है। भक्त उन्हें संतान रक्षिका, फलदायिनी और समृद्धि प्रदायिनी देवी मानते हैं। प्राचीन काल में लोग सर्पदंश से भयभीत रहते थे। विषधर के डसने से असमय मृत्यु होना आम बात थी। तभी से मानसा देवी की पूजा प्रचलित हुई। माना जाता है कि उनकी भक्ति करने वाले को नाग का भय नहीं सताता और उनके परिवार पर संकट नहीं आता। अब सुनिए मानसा माँ की प्रसिद्ध कथा। चंपाक नगर में चांद सौदागर नाम का एक महान व्यापारी रहता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन पूजा, यज्ञ और दान करता, परंतु केवल शिवजी को ही मानता था। देवी मानसा चाहती थी कि वो उनकी भी पूजा करे। उन्होंने संकेत दिए, पर चांद सौदागर ने घमंड से कहा, मैं केवल महादेव की पूजा करूंगा, किसी अन्य देवी को नहीं। देवी मानसा ये अपमान सह न सकी। उन्होंने कहा, अहंकारी व्यापारी, तू मेरे चरणों में झुके बिना नहीं रहेगा। इसके बाद उन्होंने उसके जीवन में संकट डालना शुरू किया। उसके जहाज समुद्र में डूब गए। उसका व्यापार चौपट हो गया और उसके 6 पुत्र एक एक कर सर्पदंश से मारे गए। फिर भी चांद सौदागर अपनी हठ पर अड़ा रहा। वो केवल शिवजी का नाम जपता और कहता, मेरे लिए भोलेनाथ ही सर्वस्व हैं। समय बीता और उसे 7वां पुत्र हुआ, जिसका नाम था लखन। लखन बड़ा ही सुशील और सुंदर था। उसका विवाह सती और पतिव्रता कन्या बेहुला से हुआ। विवाह के बाद नगर में उत्सव मनाया गया। हर ओर मंगल गीत गूंज रहे थे, परंतु विवाह की पहली ही रात नाग ने लखन को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। बेहुला ये दृश्य देखकर शोकाकुल हुई, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो अपने पति को जीवित कराएगी। उसने मृत पति को एक नाव पर लिटाया और गंगा की धारा में यात्रा करने लगी। वो दिन रात आंसू बहाती और देवी मानसा से प्रार्थना करती रही। नदी की यात्रा अत्यंत कठिन थी। कभी भयानक तूफान उठता, कभी लहरें नाव को डुबोने लगती, कभी मगरमच्छ और जलचर रास्ता रोकते। लेकिन बेहुला ने साहस नहीं छोड़ा। उसने प्रार्थना की, हे नागेश्वरी माँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे सुहाग की रक्षा करो, मेरे आंसुओं का मान रखो। उसकी भक्ति और पतिव्रता देखकर देवगण भी द्रवित हो उठे। अंततः मानसा देवी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, सती स्त्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, परंतु तुम्हारे पति को जीवन तभी मिलेगा जब चांद सौदागर मुझे देवी मानकर
एक फूल अर्पित करेंगे। बेहुला ये संदेश लेकर अपने ससुर के पास पहुंची। उसने आंसुओं से कहा, पिताजी, माँ मानसा केवल एक फूल चाहती है। कृपया अपना अहंकार त्याग दे ताकि मेरे पति और आपके पुत्र पुनः जीवित हो सके। पहले तो चांद सौदागर ने इनकार किया और कहा, मैंने कसम खाई है कि मैं केवल शिवजी की पूजा करूंगा। परंतु जब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, मानसा भी मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुई है, इनकी पूजा करना मेरा ही पूजन है। अहंकार त्यागो और देवी का सम्मान करो। तब चांद सौदागर ने अपनी हठ छोड़ दी और देवी मानसा को एक पुष्प अर्पित किया। उसी क्षण चमत्कार हुआ। लखन जीवित हो उठा। बाकी 6 पुत्र भी पुनः जीवित हो गए। चांद सौदागर का व्यापार लौट आया और उसका जीवन समृद्ध हो गया। देवी मानसा ने आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा वो सर्प भय से मुक्त रहेगा। उसके घर परिवार की रक्षा होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। तभी से श्रावण मास और नाग पंचमी के अवसर पर मानसा देवी की पूजा की जाती है। भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं और उनका आशीर्वाद पाकर जीवन में आनंद और सुरक्षा पाते हैं। जय हो मानसा माँ की। इस प्रकार माँ मानसा ने अपने अद्भुत करुणा और शक्ति से भक्त बेहुला की पुकार सुनकर उसके सुहाग को बचाया और चांद सौदागर के अहंकार को तोड़कर उसे भी अपने चरणों में झुका दिया। माँ ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा उसे सर्प भय, संताप और दुख से मुक्ति मिलेगी और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। भक्तजन आज भी नागपंचमी और श्रावण मास में माँ मानसा की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाते हैं। अब आइए माँ की महिमा का गुणगान करते हुए उनकी आरती करें। आरती मानसा माता की, जो कोई नर गावे, भय मिटे सर्प दंश का, सुख समृद्धि पावे। शिव कन्या नागेश्वरी, वासुकी की बहना, भक्तों के संकट हरती, करुणा से वो रहना। आरती मानसा माता की, जो कोई नर गावे, भय मिटे सर्प दंश का, सुख समृद्धि पावे। सफेद वस्त्र सुशोभित तन, नाग लिपटे सारे, कर में पुष्प और फणि धरे, रूप निराले प्यारे। आरती मानसा माता की, जो कोई नर गावे, भय मिटे सर्प दंश का, सुख समृद्धि पावे। बेहुला की लाज रखी, सुहाग दी
आरती मानसा माता की जो कोई नर गावे। भय मिटे सर्पदंश का सुख समृद्धि पावे। नाग पंचमी पूजन करे श्रावण मास सुहाना। मानसा माँ की कृपा से हरते दुख